शुरू अल्लाह के नाम से। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की शादी पर होने वाली बेशुमार अखराजात, क्या सादगी का दर्ज सिर्फ अवाम के लिए है? मौलाना साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो लोटे की तरह इस्तेमाल हुए हैं। सादिक संजरानी एक और काकर साबित होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। मौलाना अपने मुरीदों को पेट पर पत्थर बांधने का कहते हैं और खुद बेटे का आलीशान वलीमा कर रहे हैं। मदरसों के बच्चों के नाम पर जमा किए गए पैसों से की गई शराफिया के लिए पुरताश तकरीब देखें। इस तरह मौलाना ने अपने बेटे की शादी पर आवाम से लूटे गए खजाने के मुंह खोल दिए। इनकी फजूल खर्ची देखें, सारे करप्ट लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। जिसने मुल्क लूटा हुआ है वो उधर पहुंचा हुआ है, यानी 40 चोर मिलकर आवाम को चूना लगाने की दावत खा रहे हैं। इल्मा यहूद के पीरोकार इल्मा सू कौम को फिक्र का दर्स देते हैं और खुद फजूल खर्चियाँ करके आवाम के जख्मों पर नमक पाशी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे की दावत वलीमा पर लाखों रुपए सिर्फ डेकोरेशन पर खर्च किए हैं। ये वो सुन्नत अमल तो नहीं है जिसका लोगों को दर्स देते हैं। ये सारे दर्स और नसीहतें सिर्फ आवाम के लिए होती हैं। खुद तो ये हर सुन्नत और कानून से बाला है और इसीलिए इनका जहन्नुम में अपना जाती कार्नर प्लाट होगा। इस सुन्नत का इतलाक सिर्फ गरीबों और आम लोगों पर है। ये तो पैदा होने से पहले खानदान समेत बख्शवा के आए हैं। हम तो कहते हैं खर्च करें जितना मर्जी, मगर अपने पल्ले से आवाम का पैसा उड़ाना कहाँ का इस्लाम है। मौलाना के बेटे के आलीशान वलीमे में शिरकत के लिए तमाम ही अशराफिया पहुंची हुई थी, जिनमें जरदारी सब पर भारी ने बातों ही बातों में बहुत कुछ इशारे दे दिए। इस्लामाबाद के नामवर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट शाकिर सोलंकी पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पर खास तौर पर ठाठी हैं और यहाँ उनकी रसाई किसी से भी ज्यादा साबित है। मौलाना के बेटे की शादी की तकरीब में सिंध टीवी के ब्यूरो चीफ शाकिर सोलंकी के मोबाइल ने तहलका मचा दिया। आसिफ जरदारी के सादिक संजरानी के साथ ये छेड़छाड़ आने वाले दिनों में बड़ा असर डालेगी। जरदारी साहब ने सादिक संजरानी को कहा कि जनरल फेस तो चला गया, अब तुम क्या करोगे? सादिक संजरानी फौरी तौर पर बोले, आप तो है ना। सादिक संजरानी आने वाले इलेक्शन के बाद वजीर आजम के ओहदे के लिए नुमाया उम्मीदवार होंगे और एक नया काका साबित हो सकते हैं। कल शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं। अवाम इनसे नाला है। इनकी 16 मार्च की जो कारकर्दगी है वो लोगों के सामने है। इस वक्त मुल्क में तबाकुन, महंगाई, बदअमनी, वाला कानूनियत और बिजली और गैस लोड शेडिंग के जिम्मेदार ये दोनों हजरात हैं। ये अवाम का सामना नहीं कर सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मौलाना का तो ये हाल है कि अपना हल्का नहीं जीत सकते। 2013 से मुसलसल हार रहे हैं। मौलाना का सियासी हरीफ इमरान खान मुसलसल इन्हें हरा रहा है। वो अपने महफूज तरीन हल्कों से भी नहीं जीत पा रहे, इसीलिए इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना का कहना है, मैं अदम इत्माद लाने के हक में नहीं था, मगर मुझ पर इमरान खान को बचाने का इल्जाम न लग जाए इसलिए शामिल हुआ। यानी मैं शराब नहीं पीना चाहता था, सारे शराबी दोस्त गाली न दे इसलिए पी ली। जब हम कहते थे कि मौलाना साहब हमेशा लोटे की तरह इस्तेमाल होते हैं तो हम पर उल्मा की तौहीन का इल्जाम लग जाता था। अब खुद एतराफ कर रहे हैं कि हम लोटे की तरह इस्तेमाल हुए हैं। फिर कहते हैं सियासत सीखनी है तो हमसे सीखो। तज़कियाकारों के तबसरे। मौलाना सियासत खिदमत खल्क नहीं, माल जमा करने के लिए हर हुकूमत में शामिल होते हैं, अलल हक है। इसी अदम एतमाद के बाद इनका समधी गवर्नर बना, इनका बेटा वफाकी वजीर बना, इनका दामाद मियां पेशावर बना। सैलाब ज़दगान के लिए आए इमदादी खेमे अगर जलसों में लोगों के पाँव के नीचे डालने की बजाय लोगों के सरों की छत बने होते तो शायद मौलाना को आज इतनी गालियाँ न पड़ रही होती। मौलाना डीजल वाशरूम में खड़े वो गंदे टॉवल की तरह हो चुके हैं जिससे अवाम और सियासतदान गंदगी के बाद हाथ साफ करते हैं। इसी तरह जरदारी और शरीफ खानदान अपनी करप्शन छुपाने के लिए मौलाना डीजल को किराए पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एहतजाज एहसन का कहना बजा ही लगता है। मौलाना साहब 2 तरह का ढोल बजाते हैं। मौलाना ने अब जो ढोल बजाया है वो है पिसपाई का, और नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले भाग जाएगा, यूके में बैठकर रिजल्ट देखेगा।